स्टेट में होता है। ये वाले है, ये अंडरग्राउंड होता है अदरक जैसा। जब तैयार होगा सबसे पहले पेड़ मर जाएगा और ऐसे पता चलेगा हल्दी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। तो जितना चाहिए जमीन से निकालो, बॉईल करो, सुखा लो, पाउडर करो, हल्दी रेडी आपका। हर स्टेट में होता है, आपके वहाँ नहीं होता हल्दी। आप कहाँ से हो? दिल्ली? होता है नहीं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में होता होगा ना हल्दी? नहीं, उड़ीसा होता है। छत्तीसगढ़ में नहीं होता हल्दी। नहीं। ओके, तो ऐसे हल्दी के पेड़ होते सर। यस। पर यहाँ एक गोवा का कैश क्रॉप है जहाँ पर मोस्टली आपको सुपारी, नारियल, केला ज़्यादा मिलेगा गोवा में। अभी ये वाले बेल पे देखो, आपके छोटे छोटे स्ट्रिंग्स में बेरीज लगे दिख रहे हैं, छोटे छोटे। ये पेपर है, काली मिर्च। ये बेल होती है, ये लगा है ऊपर देखो सर। ये पहले ग्रीन होता है। ये वाला हाँ, ये जो स्ट्रिंग्स लगे देखिए। स्प्रिंग। नहीं नहीं, वो देखो ना, वो ऊपर लटक रहे हैं ग्रीन ग्रीन। अच्छा हाँ, वो पूरा अच्छा हाँ। अच्छा। ये पहले ग्रीन, बाद में रेड होगा। रेड को निकाल के धूप में सुखाओ, सबसे तीखा वाला है ब्लैक पेपर। लेकिन जब रेड होता है ना, उसको लोग निकाल के पानी में बॉईल करते हैं। बॉईल करते हैं, उसका रेड कवर जाएगा, सीड व्हाइट, उसी को व्हाइट पेपर बोलते हैं। तो दोनों एक ही पेड़ से आते हैं। रेड को सुखाए तो ब्लैक, रेड को पानी में बॉईल किया तो व्हाइट। ब्लैक पेपर सबको मालूम है। व्हाइट पेपर कभी आप लोग यूज़ किया? यूज़ करना स्टार्ट करो। हाँ, थोड़ा सा पाउडर उसका दूध में हर दिन बॉईल करके पियोगे ना, आपका आई विजन क्लियर कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है व्हाइट पेपर। सो बॉईल करके पीना है आप लोगों को। ओके, अच्छा। ये वाला पेड़ देखो, इसको रेड रेड पत्ता आ रहा है। ये वाला ये सामने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ होता है गोवा में, जिसको बोलते हैं कोकम। कोकम के बारे में सुना है आप लोग? यस। लंच हो गया आपका? कोकम करी। हाँ, कोकम करी वहाँ लंच में भी था। वो देखो रेड वाला जूस, पियो उसको। हाँ, जहाँ पर मिला आपको कोकम पीना है। आपको पसंद है ना पसंद है आपका प्रॉब्लम है, लेकिन गोवा में जिंदा रुकते तो दिन में एक बार कोकम पीना है। क्योंकि अभी देखो मिडल ऑफ द मानसून, हवा है फिर भी पसीना। इसको ना ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जो आपके बॉडी से पानी निकाल निकाल के आपको डिहाइड्रेट करेगा। बाद में माइग्रेन, हेडेक, मूड स्विंग सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो इसके लिए दिन का 3 से 4 लीटर पानी पियो, बियर नहीं, पानी। अगर पानी नहीं हो पाया ना, तो इसीलिए होता है कोकम। इस समर में ना आपको ऐसा रेड कलर का फ्रूट देगा, अंदर वाइट होता है लीची जैसा, और बहुत खट्टा रहेगा। और उसका जूस निकाल के सॉल्ट शुगर डाल के कोकम कड़ी, कोकम सिरप वगैरह गोवा में बनता है, जो आपके बॉडी को ना हाइड्रेटेड रखने के लिए हेल्प करेगा। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, पेट को ठंडा रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। और इसको ना गॉड गिफ्ट फॉर कोंकण भी बोलते हैं। जहाँ पर कोकणी भाषा बोला था ना, वहीं पर ये आपके पेड़ दिखेंगे और कहीं पर नहीं। तो जहाँ पर कोकम मिला उसको पियो। ओके। और उसके बाजू में देखो लंबा वाला ग्रास दिख रहा है, वो लेमन ग्रास है, जिसका आपने चाय पिया था। इसका ऑयल आता है, सुना है? लेमन ग्रास ऑयल। आपको कोई भी फेस प्रॉब्लम हो ना, लेमन ग्रास ऑयल, जैसे किसी को डार्क सर्कल, पिंपल्स, पिगमेंटेशन वगैरह हुआ, स्ट्रॉन्ग रहता है एसिड जैसा। डाइल्यूट करो, किसी भी दूसरा बेज, अलसी के बादाम का तेल अच्छे से डाइल्यूट करके फेस पे लगा लो, फेस प्रॉब्लम क्लियर करेगा लेमन ग्रास ऑयल। ओके। फेनी के बारे में सुना है? काजू फेनी पिया है? पिया? आप पिया सर? गोवा का लोकल अल्कोहल है। गोवा में कि उसको टेस्ट नहीं किया ना, किसी काम के नहीं हो। ये पूरी दुनिया में सिर्फ गोवा में ही बनता है। तो गोवा में क्या है कि उसको एटलीस्ट टेस्ट होकर के आपको जाना है। ये ना सिर्फ 2 महीना होता है, मार्च, अप्रैल और हुआ तो मई। एक बार बारिश स्टार्ट हुआ, अल्कोहल नहीं बनता। और उसके लिए गोवा में किसी को परमिशन, लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ता। अब जितना चाहिए, जब चाहे, जैसा चाहे बना लो, बेचो, पियो, कुछ भी करो, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। सबने काजू फ्रूट देखा है? ऐसे ऊपर फ्रूट, नीचे नट होता है। नट में काजू डायरेक्ट खाया, गेम ओवर। क्योंकि उसमें एसिड होता है जो मुंह से पेट तक जला के उड़ा सकता है। तो सबसे पहले वो नट निकाल के रोस्ट करेंगे, तोड़ के अंदर से व्हाइट वाला काजू आएगा, ऊपर वाला फ्रूट से दारू बनेगा जो मीठा रहता है। उसको पहले लोग वहाँ पर पैरों से क्रश किया करते थे, अभी मशीन आ गई। क्रश करके यहाँ पर ना बड़े बड़े बैरल्स में रख के जूस को सड़ाएंगे 7 से 8 दिन। ईस्ट, शुगर, केमिकल किसी का जरूरत नहीं, अपने आप सड़ जाएगा 7 से 8 दिन, और बाद में भट्टी में डिस्टिल हो जाएगा। वो पहला जो लिक्विड आएगा ना, उसको गोवा में हम लोग बोलते हैं उराक, जिसको आप लोग शायद नॉर्थ में बोलते होंगे ना, पहली धार की, पहली तोड़ की, कच्ची धार वगैरह लोग बोलते हैं। हम लोग उसको साउथ में उराक नहीं था, अरक बोलते हैं, जिसमें होता है 10 से 12% अल्कोहल, और सिर्फ 2 से 3 ही महीना रहेगा, मार्च अप्रैल में। इसलिए इसको इंग्लिश में लोग जंगल जूस बोलते हैं। तो जब आपको उर्राक मिला, पूरा का पूरा उर्राक और एक बार डिस्टिल करना, तो दूसरा लिक्विड है वही फेनी होता है। 40-45% अल्कोहल पूरी दुनिया में सिर्फ गोवा में ही बनता है। तो आके उसको टेस्ट तो करके जाना है। अगर आप में से किसी को टेस्ट करना है, हम लोग टूर के बाद सबको एक शॉट देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको चाहिए तो बोल देना मुझे। ओके। आज का पत्ता है, इसको जरा ध्यान से स्मेल करो। कौन सा स्मेल आ रहा है देखो।
लॉन्ग 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 जैसा दे रहा है उसमें, लेकिन है ना? नहीं है। पर है वैसा स्मेल। से आप उसको जितना स्मेल करोगे ना, आपको एवरी टाइम वो अलग अलग स्मेल देगा। देखो, किसी को लौंग आया होगा, किसी को नींबू आता है, किसी को नींबू भी यूकलिप्टस आ रहा है। आएगा, कोरिएंडर आएगा, दालचीनी आएगा, तेज पत्ता आएगा, सब कुछ। इसीलिए इसको ना इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑल स्पाइस, इसको इंडिया में बोलते हैं गरम मसाला। गरम मसाला कैसे बनता है? सारे बहुत सारे spices मसालों को मिला के, पीस कर। उसके लिए बहुत सारा दिमाग और पेशेंस चाहिए, है अभी किसी में नहीं है। इसीलिए मैं पेड़ों को लाया है जमाइका से, वेस्ट इंडीज। आपको समर में आओगे ना, ऐसा छोटा छोटा बेरीज देता है, एक बेरी एक के साथ 18 मसालों का स्मेल देता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया ऑल स्पाइस ट्री, जिसको आप लोग गरम मसाला जैसा यूज कर सकते हो एक ही पेड़ से। ओके, आज लेकिन गोवा में होता है दुनिया का दूसरा महंगा मसाला। दूसरा पता है आपको? वो होता है वेनिला। वेनिला बीन्स के बारे में सुना है? ये हर सुपारी का पेड़ में देखो आपको ना जिगजैग बेल दिखेगा, देखो ग्रीन वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेनिला ऑर्किड। ऑर्किड मतलब ना सीधा ऊपर देखो, वो आधा रास्ते से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ऊपर से। तो ऑर्किड्स मतलब क्या होता है? वो ना सिर्फ पेड़ पे रहते हैं, लेकिन उसका खाना पीना जो है ना ह्यूमिडिटी से होता है, पेड़ों से नहीं। इसीलिए उनको पैरासाइट या क्रीपर नहीं बोलते, इनको बोलते हैं एपीफाइट्स, जिसको आसान इंग्लिश भाषा में बुलाते हैं ऑर्किड्स। तो किसी ने पूछा व्हाट इज ऑर्किड, तो बोलना है एपीफाइट्स, नॉट फुल। और ये वेनिला दुनिया का एक ही ऑर्किड है जो आपको ना फूलों के बाद फ्रूट दे सकते हैं। वो देखा कभी आप लोग? तो यहाँ पर लगाए, देखो ग्रीन ग्रीन पॉट्स लगे, फ्रेंच बीन जैसे, ये फिंगर वाला। जैसे, देखा? ये होता है वेनिला बीन्स। हाँ, इसको तैयार होने के लिए ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 महीना लगेगा। इसीलिए एक सिंगल फ्रूट का प्राइस आपको कम से कम 400-500 रुपये में पड़ेगा सिंगल। इसी का ना ब्लैक कलर का जेल आता है, 1 लीटर 7 से 8 लाख रुपये। ऐसा होता है नेचुरल वेनिला। आम जो आइसक्रीम कप कॉस्ट 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ नो। सी नेचुरल वेनिला जहाँ से आएगा ना, 50% पूरी दुनिया में जाएगा फार्मास्यूटिकल्स में, उसके बिना दवाई डॉक्टर है नहीं। 20% परफ्यूम्स, और बचा हुआ 30% कोका कोला और पेप्सी कंपनी लेके जाए। तो अभी तक आप लोग जो भी कुछ खा रहे हैं ना वेनिला के नाम से, सब केमिकल खा रहे हैं। नेचुरल ऐसे उसको ना एसेंस बोलते हैं, आपको मार्केट में 60 रुपये में 80 रुपये में बोतल आता है। आर्टिफिशियल, सिंथेटिक वेनिला। ओके, आज